नमस्कार, मैं हूँ राहुल। आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। पर आज हम साइंटिफिक सनातन के ऊपर चर्चा न करते हुए इस विषय के ऊपर बात करेंगे। इटावा में यादव कथावाचकों के ऊपर हमला, वो भी ब्राह्मणों द्वारा। चोटी काटी गई, अपमानित किया गया और भी कुछ कुछ ऐसी चीजें की गई जो बताते हुए भी शर्म आती है। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, सीरियस खबर है। इसे काफी आहत मुझे पहुंचा है व्यक्तिगत रूप से कि यही सनातन हो चुका है। किसी महापुरुष ने कहा था कि हम सब सनातन हैं और हम सबको एकजुट होकर रहना है। पर यहाँ पर ये जो कांड हुआ है वो कितना हद तक सनातन से परिभाषित हुआ है। क्या ये सनातन है? ये ब्राह्मणों द्वारा किया गया जो कांड है, ये कर्म कांड है या फिर दुष्कांड है? यादव जो कथा कहने गए थे उस गांव में, उस जगह पर, उनके साथ ये बदसलूकी की गई। क्यों? क्योंकि बस उन्हें कथा वाचन करना था। मेरा प्रश्न तो यही उठता है, क्या कथा वाचन ही करना इतना ही पाप हो चुका है कि अब ये सारी चीजें की जाए? क्या माना कि बहुत सारे पाखंडी हैं, बहुत सारे ढोंगी हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कथा वाचन के नाम पर समाज को भड़काते हैं, पर केवल और केवल जो कथा वाचन करने जा रहे हैं उनकी जाति पूछकर उनके साथ ऐसी बदसलूकी करना यह सनातन कतई नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने ऐसा किया, क्या उन्हें पता भी है कि ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण का अर्थ क्या है? क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है? क्या इन्हें पता है? कैसे बदसलूकी कर रहे हैं इनके साथ? और ये जो खबर है ये क्षण भर में आया और चला भी गया। बहुत कम लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म अलग है। ये जो है सनातन धर्म के अंदर उनकी जाति अलग है, और जब जाति अलग है तो अलग स्टेट के भी हैं, ये भी सोच के छोड़ दिया गया है। जिस जगह से ये खबर आई है, जिस राज्य से ये खबर आई है, वहां पे अयोध्या भी है, जहां पे राम जी का मंदिर अभी अभी बना है, जहां पे विष्णु के कई अवतार जन्म लिए हैं, जिसमें कृष्ण और वामन अवतार भी हैं। तो मेरा प्रश्न तो यही है, क्या ये है राम राज्य? क्या इसी राम राज्य की हमने कल्पना की थी? क्या ऐसा ही राम राज्य में भी होता था जहां पे ब्राह्मण यादवों के ऊपर और शूद्रों के ऊपर, यानी जो उनसे नीचे वाली श्रेणी है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन सबके साथ ऐसे बदसलूकी की जाए? कतई नहीं। और जब ऐसा नहीं है तो ऐसे राम राज्य की कल्पना के अंतर्गत ही ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? क्या उन्हें सच में पता है कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में हम फिर से आ गए, जहां पे ब्राह्मणों ने बहुत दुष्कर्म किए थे, अत्याचार किया था, और उन सबसे तंग आकर बौद्धिज्म और जैनिज्म आ खड़े हुए थे, ऐसे धर्म आ गए थे। ये सोचने वाली बात है कि सनातन का असल रूप क्या है, असल मकसद क्या है और असल में परिभाषा क्या है। वरना अगर ऐसे ही चलते रहा ना, तो सनातन जो अब तक ऐसे परिभाषित किया जा रहा है वो और बिगड़ते जाएगा, और सनातन का अर्थ एक दिन इतना विलुप्त हो जाएगा कि हम सनातनी हैं या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हम अपने चैनल पे साइंटिफिक सनातन के जरिए, साइंस के नजरिए से हम सनातन को समझते हैं और साइंस के अंदर सनातन के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पर अगर ऐसे ही रहा तो सनातन नहीं बचेगा। इसलिए आवश्यक है ये जानना कि सनातन असल में क्या है। सनातन मानवता है, ये नहीं जो हुआ। सनातन अच्छाई है, ये नहीं जो हुआ। सनातन सच्चाई है, ये नहीं जो दबा दिया गया। सनातन सब में है, और अगर सनातन सब में है तो हमें एकजुट रहने में क्या जाता है? हम क्यों नहीं है एकजुट?
अगर ऐसे ही सनातन चलते रहा तो हम एकजुट नहीं रह पाएंगे। सनातन विलुप्त होते जाएगा और धर्म रक्षक और धर्म अधिकारी के पास केवल दंगा और फसाद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। ऐसी चीजों को रोकना होगा, समझना होगा कि सनातन के अंदर मानवता है, इंसानियत है, सेकुलरिज्म है, अच्छाई है, सत्यता है, सतत है जो, ये नहीं जो हुआ। अब न जाने क्या होगा। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलते रहेगा और भी अत्याचार होते रहेंगे और भी अलग अलग। अभी तो एक जगह पे हुआ है, हो सकता है कल देश के अन्य जगहों पे भी ऐसा होते रहे और इन सब का नाम दे दिया जाए कि हम सनातनी हैं। फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर चाहे कुछ भी कर लो सुधर नहीं पाएगा ये समाज। इसलिए आवश्यक है कि हम अभी से ही सनातन का मूल मंत्र जान लें, मूल रूप जान लें, मूल अर्थ जान लें। इसलिए हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए, हो सके तो पहले की वीडियोस देखिए, एपिसोड्स देखिए और आगे भी एपिसोड्स देखिए जहां पे हम बताएंगे कि असल में जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वो इतिहास के नजरों से ब्राह्मण है भी या नहीं। जो क्षत्रिय है कहीं वही तो ब्राह्मण नहीं थे जो आज क्षत्रिय हो गए हैं, और क्या ब्राह्मण शूद्र तो नहीं थे जो आज अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं। इस प्रश्न के ऊपर से हम सवाल का बीज बोएंगे और इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सोचिएगा अंत में कि ये सारी चीजें सही हुई भी या फिर नहीं। हमें अपनी आवाज दबा देनी चाहिए कि चलो भूल जाओ, क्या ही फर्क पड़े, या फिर सोचना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए सारी चीजों के खिलाफ कि ऐसा अब तो ना हो, अब तो बिल्कुल भी ना हो। और सिर्फ जो बचे सनातन के मूल रूप से वो केवल और केवल इंसानियत हो। अभी के एपिसोड में, आज के इस वीडियो में मैं विराम लेता हूँ। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सारी चीजें समाज में होनी भी चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हुई है इटावा में, अगर वो सत्य है और वो सही है तो वो क्यों है, और अगर नहीं है तो अपनी आवाज को धीमी मत करिए। भले ही कान कितने ही बहरे क्यों ना हो, अपनी आवाज को धीमी न करें, क्योंकि एक ना एक दिन जब ये आवाज जोर से आएगा तब कान के पर्दे जरूर फटेंगे। मैं हूं राहुल, आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। अभी के लिए विराम।